नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज संत रविदास जी की 647वीं आज जयंती है और उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में और पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस जयंती को जो है मनाया जा रहा है। आज दिल्ली के नजफगढ़ में क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ जो है ये जयंती मनाई जा रही है, जहाँ पर माननीय परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? सबसे पहले तो आज महाराज रविदास गुरुजी की जयंती की मेरी तरफ से पूरे समाज को, पूरे देश को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी उनके चरणों में नमन किया, श्रद्धांजलि दी और उनका जो संदेश था कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के सभी समाज में एकजुट होकर रहें, उनकी जो वो सोच थी मेरे ख्याल से आज भी जीवित है और पूरा समाज जो है वो उससे प्रेरणा लेता है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा और सभी को यही कहूँगा, जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, वो हम सबके लिए एक प्रेरणा के रूप में काम कर रही है। और इसी प्रकार से हम सब बिना किसी भी भेदभाव के बिना हम एक साथ मिलके काम करें, तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर आपका क्या मानना है? दलित समाज के जो लोग हैं, जो संत शिरोमणि रविदास जी की पुण्याई है, जो उनके बच्चे हैं, उनके बारे में क्या आप करना चाह रहे हैं? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में तो जो दिल्ली में काम किया है माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसकी प्रशंसा और उसकी तारीफ और उसकी चर्चा वो पूरे देश में नहीं पूरे संसार में हो रही है। और जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 से 8 साल में दिल्ली में किया, अब उसी तरह एक शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति है वो पंजाब में आ रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश में क्रांति आएगी और हमारे जो गरीबों के बच्चे, हमारे जो पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, उनके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी, उसकी शुरुआत दिल्ली से और पंजाब से हुई है। पूरे देश में ये एक क्रांति की तरह फैलेगी और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमारा जो गरीबों के जो बच्चे हैं, पिछड़ा जो वर्ग है और जो भी समाज है, उनके बच्चे अगर अच्छी तरीके से पढ़ लिख जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरा परिवार और पूरा समाज, पूरा देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आपने प्रण लिया था, आपकी आम आदमी पार्टी ने प्रण लिया था कि बाबा साहब के संविधान को स्कूलों में लागू किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ये कार्य कितना अभी चल रहा है? नहीं, बाबा साहब प्रगति पर है ये कार्य। बाबा साहब का जो संविधान है उसके चलते हुए तो हम सारा काम कर रहे हैं जी। जो शिक्षा की क्रांति हुई, जो पानी के क्षेत्र में, जो बिजली के क्षेत्र में, जो ट्रांसपोर्ट के उसमें जितना काम हुआ, अगर आप बाबा साहब का संविधान पढ़ेंगे, उसमें इक्वालिटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर सबके अधिकार अगर समान नहीं है तो फिर इक्वालिटी कहाँ से आएगी? अगर गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा और गवर्नमेंट स्कूल की हालत ठीक नहीं है, अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और वहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो ये सारा बाबा साहब का जो संविधान है, इक्वालिटी सबसे पहले, इक्वालिटी को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत अच्छी की है। उसमें आज मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा मिल रही है। तो इससे बढ़िया इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि सबके जो मौलिक अधिकार हैं वो बढ़िया तरीके से हम निभा पाएँ, लागू कर पाएँ, इससे बढ़िया एग्जाम्पल बाबा साहब का जो संविधान है, अगर आप सही पूछें तो सही मायने में अगर उसको कोई लागू कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार है। जी, धन्यवाद सर। रविदास जयंती जो है आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसको लेकर पूरा देश खुश है। किया आज बड़ा अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अभी रविदास जयंती पहली बार आया हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा देखकर। क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों को और भारतवासियों को? देखिए, हर साल की भांति इस चौपाल के अंदर
संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। रात को सत्संग था, यहाँ मंदिर बना हुआ है इस चौपाल के अंदर, घाटों चौपाल के अंदर, उसमें पूजा अर्चना डेली होती है। और यहाँ हर साल जो है ना भंडारा किया जाता है बाबा साहब ये रविदास जी को। और रविदास जी का जो मंत्र था कि समाज के अंदर समानता हो, भेदभाव ना हो, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। और आज कम से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया, जातिवाद ख़त्म हुआ है, लेकिन उनके प्रयास से और बाबा साहब के प्रयास से आज हम कहीं मंचों पे भी बोलते हैं और समानता का भी है। एक ब्राह्मण का लड़का बाजार के अंदर जूते की दुकान करके बैठा हुआ होता है और हम जाते हैं तो वो जूता पहना करके कहता है कि बाबूजी ठीक आया या नहीं आया। ये सब इन्हीं की देन है, रविदास जी की और बाबा साहब। हम आपके पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। आपके ने बड़ी जो इस काम को कार्य जो हमारे को दिखाने को सौभाग्य प्राप्त किया, उसका हम आपका धन्यवाद करते हैं। और बाबा साहब के और संत गुरु रविदास जी की चरणों के आशीर्वाद से हम इस कार्य को हर साल भली आपके सहयोग से भली भांति इसको मनाते हैं। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जागो समाज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी नजफगढ़ क्षेत्रवासियों को, जोगिंदर सोलंकी, अपने जाटव समाज की ओर से सबको रविदास जयंती, गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान सबको खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।